नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन रक्षक का जो कल रिजल्ट आया है उसमें किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उस चीज़ को लेकर के हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से सिस्टम के फेल्योर की वजह से कई सारे सीरियस पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स इस सिस्टम के फेल्योर के हत्थे चढ़ चुके हैं। वो किस तरीके से, वो हम इस पर आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है। दोस्तों, मैं मोटा मोटी एक बार आपको बता देता हूं कि वन रक्षक का एग्ज़ाम नवंबर माह में होना था, 4 पारियों में होना था। 4 पारियों में 1, 2, 3 और 4, 4 पारियों में एग्ज़ाम होना था। इसमें से एक पारी, अब ये कौन सी वाली थी एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इनमें से एक पारी का पेपर रद्द कर दिया जाता है और वो ये नवंबर की 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हैं और दिसंबर में एक शिफ्ट अलग से कराई जाती है। जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था, एक पारी का एग्ज़ाम रद्द हुआ, लेकिन वो यहाँ पर 2 पारियों में वापस करवाया जाता है। 2 पारियों में वापस करवाया जाता है, यानी कि टोटल जो पारियां हुई है पेपर के अंदर वो 5 पारियों में एग्ज़ाम हुआ है। ये सारे नवंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे वो आपके जिला मुख्यालयों पर हुए थे और ये एग्ज़ाम जो हुआ था दिसंबर वाला, ये सभी जिला मुख्यालयों पर नहीं हुआ था। ये सभी जिला मुख्यालयों पर एग्ज़ाम हुआ और ये सभी जिला मुख्यालयों पर एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अटेंडेंस थी, इन शिफ्ट्स में जो अटेंडेंस थी और इस शिफ्ट में जो अटेंडेंस थी उसमें भारी डिफरेंस आया था। ये वीडियो आप एक बार पूरा जरूर देखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। भारी डिफरेंस किस तरीके से आया था। अब हम ओनली उस शिफ्ट को लेकर के चल रहे हैं जिस शिफ्ट को रद्द किया गया। नवंबर की शिफ्ट, एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ और दिसंबर की शिफ्ट जिसको 2 शिफ्ट में बदल दिया गया, जिसको 2 शिफ्टों में बदल दिया गया। ठीक है, 2 शिफ्ट में बदल दिया गया। अब यहां पर नवंबर में जितने लोगों ने एग्जाम दिया था, नवंबर में जैसे कि अगर 100% लोगों ने एग्जाम दिया है तो उसका मात्र 50 से 60% लोग यहां पर अपीयर हुए थे। कुल मिलाकर के नवंबर की जो शिफ्ट रद्द की गई, उस शिफ्ट में जो अटेंडेंस थी वो लगभग 60 से 70% के आसपास थी और जब वो दोबारा करवाई गई 2 पारियों में तो यहां पर जो अटेंडेंस थी वो मात्र 35 से 40% के आसपास थी। 40% के आसपास अटेंडेंस बची। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके बताने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है दोस्त? नॉर्मलाइजेशन काम करता है एवरेज स्कोर के ऊपर। एवरेज स्कोर के ऊपर नॉर्मलाइजेशन काम करता है। अब ये एवरेज स्कोर निकलता कैसे है? मैं आपको 2 ग्रुप देता हूं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप बी में भी 5 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप ए में भी 5 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। यहां पर 5 स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर निकल करके आया है, यानी कि 5 स्टूडेंट्स का एक का स्कोर 100 में से 80 है, दूसरे का 70 है, तीसरे का भी 80 है, चौथे का 70 है। तो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर आया है, मतलब सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, तो यहाँ पर एवरेज स्कोर अगर हम मान करके चलें कि वो 70 आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एवरेज स्कोर यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर सारे जो कैंडिडेट्स हैं, 5 में से मात्र एक जो स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है, बाकी 4 स्टूडेंट थोड़े वीक हैं। वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो मात्र इसलिए एग्जाम देने चले गए क्योंकि बस का पास फ्री है और उसका दोस्त भी उसके साथ एग्जाम देने जा रहा था। तो यहां पर एवरेज स्कोर आता है 30 मार्क्स। तो अब यहां पर इसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब थोड़ा सा रुकने की कोशिश करना वीडियो पर, अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं मेन अपनी बात पर आने की कोशिश करता हूं। जब ये एग्जाम नवंबर में था तो जैसा कि मैंने बताया, सब जिला मुख्यालयों पर एग्जाम था, बस का पास फ्री था, सबके दोस्त एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा थी और जिला मुख्यालयों पर एग्जाम देने के लिए वो सभी कैंडिडेट्स गए जिन्होंने फॉर्म भर रखा था, चाहे उन्होंने तैयारी की हो या नहीं की हो, वो सारे लोग इस एग्जाम को देने गए। और उस एग्जाम को देने से हुआ ये कि सीरियस कैंडिडेट्स की जो संख्या थी इस शिफ्ट में, नवंबर की शिफ्ट में, वो बहुत कम थी। अगर आप 100 में से 70 लोगों के एग्जाम दिला रहे हो नवंबर शिफ्ट में, तो उसमें से मात्र 20, लगभग 20 के आसपास पढ़ने वाले थे और 50 लोग की तैयारी अच्छी नहीं थी, वो
इस एग्ज़ाम को देने गए। उसकी वजह से हुआ ये कि ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उन्होंने नवंबर की जो जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनके एवरेज स्कोर को कम कर दिया। दोस्त समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, नवंबर की जितनी भी शिफ्ट हुई उनमें एवरेज स्कोर कम इसलिए आया है क्योंकि इस शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स ऐसे ज़्यादा थे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम इसीलिए देने गए थे क्योंकि उनका पास में सेंटर आया है। अब जब इस शिफ्ट को रद्द की गई, शिफ्ट को दिसंबर में वापस करवाया गया, तो उनका जो एग्ज़ाम सेंटर आया, एग्ज़ाम सेंटर उनसे काफ़ी दूर आया, एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर आया, और जिन लोगों को नवंबर वाले एग्ज़ाम में हवा नहीं लगी वो वापस दिसंबर में एग्ज़ाम देने नहीं गए। वापस दिसंबर में एग्ज़ाम देने नहीं गए। दिसंबर में एग्ज़ाम देने मात्र वही कैंडिडेट्स गए जिनकी तैयारी सीरियस तैयारी थी, जो स्टूडेंट्स सीरियस थे, जिनकी अच्छी तैयारी थी, मात्र वही लोग दिसंबर में एग्ज़ाम देने गए। तो यहाँ पर दिसंबर में जो शिफ्ट हुई उसमें जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स थे, जिन लोगों ने एग्जाम दिया, वो मात्र सीरियस कैंडिडेट थे। उसकी वजह से यहां पर जो एवरेज स्कोर आया वो ज्यादा आ गया, एवरेज स्कोर ज्यादा आ गया, क्योंकि यहां पर उन स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम थी जो इस एवरेज स्कोर को नीचे खींचते। एवरेज स्कोर को नीचे कौन खींचता है दोस्त? वो कैंडिडेट्स खींचते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है, जो मार्क्स कम लेके आते हैं। अब आप सेंटर ज्यादा दूर दोगे तो चाहे आपका दोस्त जा रहा हो लेकिन आप नहीं जाओगे क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आपने एक बार नवंबर में भी एग्जाम देके देख लिया तो आपको हवा नहीं लगी। तो इसकी वजह से, जबकि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है पेपर के लेवल को सेम करने के लिए, अगर आप जिसका पेपर रद्द हुआ है उन कैंडिडेट से बात करेंगे तो पता चलेगा कि जो दिसंबर में एग्जाम हुआ वो हार्ड था कंपैरेटिवली नवंबर की रद्द की गई शिफ्ट के। नवंबर में जो शिफ्ट का जो रद्द की गई शिफ्ट थी उसका पेपर दिसंबर की शिफ्ट से बहुत इजी था, लेकिन फिर भी दिसंबर की शिफ्ट में एवरेज स्कोर ज्यादा आया, स्टूडेंट्स का स्कोर ज्यादा इसलिए बना क्योंकि इसमें एवरेज स्कोर को नीचे खींचने वाले स्टूडेंट्स नहीं थे। अब इसकी वजह से लेकिन बोर्ड को लगा कि ये पेपर इजी है, किसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या लगता है कि वो पेपर इजी है? बिल्कुल, बोर्ड को भी ऐसा ही लगा है। लेकिन रियलिटी ये है कि पेपर दिसंबर वाला टफ था, नवंबर वाला इजी था, लेकिन इसका एवरेज स्कोर ज्यादा इसलिए आया क्योंकि इसमें सारे सीरियस कैंडिडेट्स थे। एवरेज स्कोर को नीचे खींचने वाले कैंडिडेट्स अपीयर ही नहीं हुए, एग्जाम देने ही नहीं गए, सेंटर दूर आने की वजह से, अटेंडेंस कम रहने की वजह से। अब जब अटेंडेंस कम रहती है तो उस शिफ्ट का 100% एवरेज स्कोर कम रहेगा। अटेंडेंस कम रहने का मतलब क्या है कि वो लोग एग्जाम देने आए ही नहीं है जिनकी तैयारी कम है, वो लोग एग्जाम देने आए ही नहीं है जिनका एवरेज, जिनका स्कोर कम बनना है, जिनका स्कोर अच्छा बनना है, जिन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी है, वही लोग इस एग्जाम को देने के लिए अपीयर हुए हैं। तो इस शिफ्ट के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और बोर्ड इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ये रैंडम डेटा पर किया जाता है, यादृच्छिक डेटा पर किया जाता है। अब जब नवंबर में शिफ्ट एक रद्द की गई है, आपने उसको दिसंबर में आपने उसकी 2 शिफ्ट बना दी यार, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपने उस दिसंबर में उसकी 2 शिफ्ट बना दी, हर शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं उनकी संख्या कम रह जाएगी। अब जब शिफ्ट में स्टूडेंट्स के बैठने वालों की संख्या कम रहती है तो उसका एवरेज स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर जितने ज्यादा कम स्टूडेंट्स होंगे किसी शिफ्ट में, उसका एवरेज स्कोर उतना ही ज्यादा जाएगा। तो इसकी वजह से, ये सिस्टम की फेल्योर की वजह से इन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। दिसंबर के उनको पेपर टफ होते हुए भी, जबकि मार्क्स मिलना इनको चाहिए था, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स दिसंबर वाली शिफ्ट को मिलना चाहिए था। प्लीज दोस्त गुस्सा मत करिएगा इस चीज को लेकर के कि मैं ये कह रहा हूं कि नवंबर वाली शिफ्ट को मार्क्स नहीं मिलना चाहिए था। अगर आप रियलिटी में देखिए, 4 लोगों से बात करिए, पेपर आप खुद एनालिसिस करिए, आपको पता चलेगा कि दिसंबर का पेपर टफ था। बट ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बोर्ड इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन करता रहा है। हम खुद भुगत रहे हैं अभी तक पटवारी के एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट, और ये इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होते रहे हैं। यादृच्छिक डेटा पर, रैंडम डेटा पर नॉर्मलाइजेशन संभव हो पाता है अच्छी तरीके से, लेकिन उसको बोर्ड कर ही नहीं पा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।